वेलकम टू माय चैनल वंडरफुल मॉम्स। और आज का मेरा टॉपिक है कि वो कौन से ऐसे 5 लक्षण हैं जिनके होने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही मुश्किल है और आपको सिजेरियन ही कराना पड़ेगा। दोस्त, जब भी कोई भी औरत प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले जो उसकी इच्छा होती है वो यही होती है कि उसका बेबी जो है वो हेल्दी रहे। और सेकंड जो थिंग होती है जिसके बारे में वो सबसे ज़्यादा सोचती है वो ये होता है कि उसकी डिलीवरी जो है बहुत ही आसानी से हो जाए, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। क्योंकि सबको पता है कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद थोड़ी सी कुछ महीनों तक हमें बहुत ज़्यादा बहुत सी चीज़ों से परहेज़ करना पड़ता है। तो हम ऐसे 5 लक्षणों के बारे में आज बात करेंगे जिनको कि अगर किसी भी आप महिलाओं को है तो आप पहले से ही अपने मन को पहले से ही बना लीजिए कि नहीं, आपका सिजेरियन ही होगा और आप बहुत आराम से हॉस्पिटल जाइए और जाके अपना हेल्दी बेबी अपने घर लेके आइए। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह कहना चाहूँगी कि आप मेरी फैमिली हैं और आपके सपोर्ट और आप लोगों के प्यार से ही सब कुछ होना है। हमें हिम्मत मिलती है, हमें बहुत ज़्यादा अंदर से प्रोत्साहन मिलता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो जो सबसे पहला लक्षण होता है वो ये होता है कि आपके बच्चे का सर नीचे ना होना। यदि आपके बच्चे का सर नीचे नहीं हुआ है और आपका बच्चा जो है अभी तक 8वें महीने के अंत तक अभी तक फ्लोट कर रहा है पेट में और आड़ा तिरछा या फिर सर है, अल्ट्रासाउंड में दिखा रहा है, डॉक्टर आपको बता रहे हैं, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको जो है सिजेरियन ही कराना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो पहली शर्त होती है वो यही होती है कि बच्चे का जो है वो हेड डाउन होना चाहिए। तो अगर अब अभी तक 8वां महीना कंप्लीट होने तक, यानी लास्ट अल्ट्रासाउंड जो होता है 8वां महीना कंप्लीट होने के बाद, वहाँ तक अगर आपका बेबी जो है हेड डाउन नहीं किया है तो आप सिजेरियन के लिए तैयार रहिए। और सिजेरियन में हालांकि कोई ऐसी प्रॉब्लम मेजर नहीं आती है। मेरा खुद सिजेरियन बेबी हुआ है और आई एम ऑल फिट, तो बिल्कुल इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जो दूसरा लक्षण होता है वो ये होता है कि बहुत लोगों का क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बीपी हाई या लो होता है। तो दोनों ही केसेस में, अगर आपका बीपी हाई है या बहुत ज़्यादा लो है, तो इन दोनों ही केसेस में आपका जो है सिजेरियन ही होगा। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको बैलेंस बीपी का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बहुत हाई बीपी रहा या लो बीपी हुआ और लेबर रूम में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो आप भी रिस्क में आ जाएंगी, आपका बेबी भी रिस्क में आ जाएगा। तो इस केस में जो है वो डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल नहीं बोलेगा, वो यही बोलेगा कि सिजेरियन है और सिजेरियन ही आपके लिए बेहतर होगा। तीसरा जो होता है वो होता है शुगर का होना। शुगर है अगर आपको, तो शुगर में ऐसे ही बहुत सी चीज़ें आपको कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं। तो शुगर अगर आपको है तो उस केस में भी डॉक्टर आपको सिजेरियन की सलाह देगा, क्योंकि शुगर भी होना सही नहीं होता है। इससे जो है नॉर्मल डिलीवरी के समय आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। चौथी जो चीज़ होती है वो होती है हीमोग्लोबिन का कम होना। हीमोग्लोबिन 10 पॉइंट तो होना ही चाहिए। ख़ास तौर से अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उस समय आपका 12, 13 ऐसे होना चाहिए। लेकिन बहुत महिलाओं का क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज में वोमिटिंग वगैरह इन सब के होने की वजह से, खाना अच्छे से ना पचने की वजह से जो हीमोग्लोबिन होता है वो कम हो जाता है। मेरा भी कम हो गया था 6वें महीने में जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। तो फिर उसको डॉक्टर बताते हैं और घरेलू चीज़ों से बढ़ाया जाता है। मैं उस पे एक अलग से वीडियो बना दूँगी कि हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाना है प्रेगनेंसी में। तो उस केस में जो है अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जाती है और अगर आपका हीमोग्लोबिन पहले से ही कम है तो फिर आप रिस्क पे आ जाएँगी। तो इस वजह से अगर ऐसा यह है कि आपका हीमोग्लोबिन 10 से कम है, यानी अगर 9 से भी थोड़ा अधिक हो तो ठीक है, अगर 9 से भी कम है तो बिल्कुल आपको डॉक्टर सिजेरियन ही करने के लिए बोलेगी। 5वीं जो चीज़ है वो है वेट गेन। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि प्रेगनेंसी में जो आपका सामान्य वेट है उसमें 10 टू 15 केजी वेट का बढ़ना, डॉक्टर जो है वो नॉर्मल बताती है कि 10 टू 15 केजी वेट बढ़ना चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपका वेट 10 टू 15 से ज़्यादा बढ़ गया है, आप 90 किलो या 100 किलो के हो गए हैं, तो उस केस में जो है आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और इनमें से अगर कोई भी आपको एक भी लक्षण है तो आप डॉक्टर से पहले सबसे पहले ज़रूर बात करिए, क्योंकि डॉक्टर ही जो
जो है वो आपको बेहतर सलाह दे पाएँगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है और बहुत से लोगों की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, तो डॉक्टर आपको बेहतर सलाह देंगी। लेकिन फिर भी अगर इन केसेस है तो मोस्टली जो हमने देखा है अपने घर में, अपने अगल-बगल या अपने दोस्तों में, डॉक्टर से भी बात हुई है, तो वो यही बोलती है कि अगर ज़्यादा इनमें से पाँचों लक्षण में से अगर कोई भी लक्षण है और वो रिस्क में है, तो मैं सिज़ेरियन ही करती हूँ, डॉक्टर ने ऐसा बोला है। तो ठीक है दोस्त, आप अपना ध्यान रखिए, आप लोग हमारी फैमिली हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और चलिए ठीक है, इन बातों का आप ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।